तो ऐसे अशुभ समाचार लेकर के तुम आए। आज कृष्ण के वियोग में पड़े हुए दुखी मन से आज कहा कि जब कृष्ण हमको छोड़ करके चला गया तो हम जी करके क्या करेंगे। हम भी इस लोक को, इस संसार को छोड़ करके चले जाएंगे, स्वर्गारोहण करेंगे कहे, और स्वर्गारोहण की तैयारी करने लग गए। और आनंद खानन में जल्दी जल्दी में आज परीक्षित जी महाराज को राजा बनाया गया। और परीक्षित जी महाराज को सुंदर शिक्षा दिए, कहे बेटा देखो जीवन में सदैव संतों का सम्मान करना है ना। जीवन में कभी भी अपने आंखों के सामने पाप कर्म होते मत देखना। अगर युद्ध में कोई तुम्हारा शत्रु भी तुम्हारे चरण पर आकर के गिर पड़े तो उसे भी तुम क्षमा कर देना। बड़ी सुंदर शिक्षा दीक्षा आज अपने बेटे परीक्षित को दिए। और परीक्षित जी महाराज का विवाह किसके साथ हुआ तो उत्तर की कन्या इरावती के साथ में इनका विवाह हुआ। आज सुंदर राज गादी पर अभिषेक करके 5 पांडव कहाँ जा रहे मेरे भाई बहन, स्वर्गारोहण के लिए जा रहे हैं। और कहाँ गए स्वर्गारोहण करने तो हिमालय पर्वत पर गए। और कहते हैं कि जब हिमालय पर्वत पर ये लोग गए तो स्वर्गारोहण के आधे मार्ग में ही अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव, द्रौपदी आधे रास्ते में ही विलीन हो गए, है ना। आधे रास्ते में छूट गए ये लोग। अकेले कौन पहुंचा, धर्मराज युधिष्ठिर, और साथ कौन गया तो एक कुत्ता गया साथ में। बात बड़ी विचित्र लगती है। इस कथा को हम अपने जीवन से घटाने का प्रयास करें मेरे भाई बहन। ये कथा कोई बाहर की कथा नहीं बल्कि हमारे जीवन की ही कथा है ना। 5 पांडवों का स्वर्गारोहण के लिए हिमालय पर्वत की ओर जाना, ये क्या है जानते हो। जब व्यक्ति मृत्यु के निकट पहुंचता है और जब मृत्यु हो जाती है तो आप लोग देखना उनका शरीर जो है ठंडा पड़ जाता है। ठंडा पड़ता है कि नहीं। तो यही 5 पांडवों का हिमालय जाना हुआ, अर्थात शरीर का ठंडा पड़ जाना, है ना। इसके बाद में 5 पांडवों में से अर्जुन, नकुल, भीम, सहदेव ये कहाँ विलीन हो गए, है ना। तो ये जो हमारा मानव का शरीर बना हुआ है मेरे भाई बहन, ये कैसा बना है 5 तत्वों से मिलकर के बना हुआ है। बना है कि नहीं। बाबा तुलसीदास की चौपाई कहती है, क्षिति जल पावक गगन समीरा, 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 पंच रचित अगम शरीरा, पंच रचित अगम शरीरा। तो 5 तत्वों से मिल करके हमारा ये जो शरीर बना हुआ है ना। तो ये 5 तत्व अपने अपने तत्वों में विलीन हो गया। सबसे पहले आता है पृथ्वी तत्व। पृथ्वी तत्व कौन है भैया, द्रौपदी जी यानी स्त्री है ना। तो ये है पृथ्वी, पृथ्वी तत्व में विलीन हो गई है। नकुल ये कौन है, अग्नि तत्व, अग्नि में विलीन हो गया। सहदेव ये है आकाश तत्व, आकाश में विलीन हो गया। अर्जुन है इंद्र, इंद्र को हम क्या कहते हैं, जल के देवता, तो जल तत्व है ना। तो ये जल तत्व में विलीन हो गया। भीम वायु है ना, तो ये अपने वायु तत्व में विलीन हो गया। अब पहुंचे अकेले कौन, धर्मराज युधिष्ठिर, साथ में एक कुत्ता। जब स्वर्ग से विमान आया, कहे कि चलिए आप, तो कहे भैया मैं अकेले नहीं जाऊंगा, साथ में ये कुत्ता भी जाएगा। अगर ये कुत्ता को नहीं ले जाओगे तो मैं जाने वाला नहीं। बड़ी आश्चर्य लगती है ये बात थोड़ी सी, है ना। अर्जुन, भीम इतने बड़े बड़े बलशाली भाई थे,
आज उनको आधे बीच आधे रास्ते में छोड़ दिए और एक कुत्ते को ले जाना चाहते हैं। ये भाई जो अपने भाई के लिए मर मिटने के लिए तैयार है, जो अभिजीत युद्ध को जीत में बदल दिया है, ऐसे भीम अर्जुन को छोड़ करके आज ये कुत्ते को लेकर के जा रहा है। ये वही अर्जुन और वही भीम है जिन्होंने एक बार क्या हुआ, कुंती मैया जो है एक व्रत करती है, तो उद्यापन में इन्होंने कहा कि माता को हम इरावत हाथी पर नगर परिक्रमा कराएंगे। तो इरावत हाथी कहाँ है? बोले स्वर्ग में इंद्र के पास। तो लाए कैसे? अर्जुन अपना बाण निकाले और धनुष बाण चला दिए, तो स्वर्ग तक का रास्ता बन गया बाणों का। और उस बाण की सीढ़ी से भीम महाराज कहाँ पहुंच गए? स्वर्ग लोक इंद्र के पास। कहे महाराज आज हमारी मैया को आपके इरावत हाथी पर बैठा करके नगर परिक्रमा कराना है, उद्यापन कराएं आज हम लोग। तो हमारे मन में संकल्प हुआ, भावना जागृत हुई कि मैया को नगर परिक्रमा कराएंगे, आपका हाथी ले जाना चाहते हैं। अब इंद्र देना तो चाहता नहीं है, लेकिन जब भीम का शरीर देखे ना तो बेचारा डर गया है, कहीं नहीं कह दिया और गदा एक आध लगा दिए तब तो भीम हो गया मेरा। कहे ठीक है आप ले जाइए, लेकिन कैसे ले जाओगे ये तो बताओ। आप 2 पैर वाले हो और इरावत हाथी 4 पैर वाला है नहीं? आप तो सीढ़ी उतर लेते हो, चढ़ लेते हो, लेकिन एक हाथी जो है सीढ़ी उतर चढ़ नहीं सकता है, कैसे लेके जाओगे? सेट हो गया। भीम कहता है इसकी चिंता तुम मत करो, कैसे ले जाऊंगा। कहे बस देने की तैयारी करो, हाथी को बुलाओ। कहे ठीक है महाराज ले जाना ही चाहते हो तो ठीक है बुला देते हैं। इरावत हाथी आया, भीम ने जैसे हाथी को देखा, हाथी को उठा करके अपने कंधे पर रख लिए, ऐसा लगा मानो एक हाथी के ऊपर दूसरा हाथी चला हुआ है नहीं? और सीढ़ी के माध्यम से उतर करके आज अपनी माँ को उस इरावत हाथी पर बैठा करके नगर परिक्रमा कराते हैं। इतने बलशाली, इतने ताकतवर भाइयों को छोड़ करके आज ये युधिष्ठिर जी महाराज उस कुत्ते के पीछे पड़ा है। ये कुत्ता क्या है? कुत्ता का काम क्या है जानते हो? ये रात में जगता है, दिन में सोता है। और रात में कौन जगता है फिर? रात में कौन जगता है? रात में क्या आता है? भूत प्रेत निशाचर, यही तो आता है क्या? बचपन से बच्चों को कहानी सुनाते आए हैं कि बेटा रात में नहीं घूमना, रात में भूत आता है, प्रेत आता है, बाबा पकड़ के ले जाइए रे, तो रात में भूत प्रेत पिशाच जगते हैं। तो ये कुत्ता की प्रवृत्ति कैसी है? निशाचर प्रवृत्ति है कि नहीं? तो ये कुत्ता क्या हो गया? निशाचर है, अर्थात अधर्म का प्रतीक है ना? ये कुत्ते को हम आप पाल लीजिए, जब तक बढ़िया बढ़िया आहार खिलाओगे, बढ़िया भोजन खिलाओगे, तब तक आपके आगे पीछे अपना धूम हिलाते फिरेगा। और किसी दिन आप उनको भोजन देना बंद कर दो तो जिस कुत्ते को आपने रोज भोजन कराया ना, वही कुत्ता आपको ही काट खाएगा। हाँ, तो ये अधर्म का प्रतीक है। तो मेरे भाई बहन कहने का तात्पर्य क्या है? जब हम इस संसार को छोड़ करके जाते हैं तो हमारे साथ कुछ भी जाने वाला नहीं है। ना तो हमारे साथ घर जाएगा, ना संपत्ति जाएगी, ना पत्नी जाएंगे, ना हमारे बच्चे जाएंगे, कुछ भी जाने वाला नहीं है। जिस संपत्ति को, जिस धन को कमाने के लिए हमने अपना पूरा जीवन निकाल दिया, बैंक बैलेंस बढ़ा रहे हैं, एक दिन मर गए तो वो बैंक में पड़ा हुआ पैसा ये नहीं कहेगा कि मेरा मालिक मर गए, चलो एक बार वो देखिए, कहेगा क्या? कुछ भी आपके साथ जाने वाला नहीं है। तो हमारे साथ जाता क्या है? तो बोले हमारे साथ में जाता है हमारे द्वारा किया गया धर्म और हमारे द्वारा किया गया पाप। अधर्म ही हमारे साथ जाता है। वही तो आज युधिष्ठिर के साथ अभी हुआ है ना? कहते हैं ना युधिष्ठिर को धर्मराज, तो धर्म और अधर्म दोनों एक साथ गया।
उन्होंने भी अपने जीवन में पाप किया, जिसके कारण से एक क्षण के लिए उनको भी नरक भोगना पड़ा कि नहीं पड़ा। तो हम जैसा कर्म करते हैं मेरे भाई बहन, वैसा ही फल हमको मिलता है। आज परीक्षित जी महाराज की सुंदर राज चल रहा है, अपने प्रजा को बड़ा सुखपूर्वक रखता है। और परीक्षित जी महाराज से एक भूल हो जाता है। कौन सा भूल जानते हो आप सब लोग? जिनके कारण से उनको श्राप लग जाता है कि 7 दिनों में तक्षक नाग के डसने से आपकी मृत्यु हो जाएगी। और जब श्राप लगता है तो वो अपना घर, पुत्र, परिवार सब कुछ त्याग करके कलकल नादनी गंगा के तट पर आकर के बैठ जाता है। आज बड़ी बड़ी साधु संत महात्मा सब लोग वहां पर आते हैं और सबसे पहले एक ही प्रश्न करता है कि जिसके सर पर मौत मंडरा रही है उसे क्या करना चाहिए, मृत्यु कैसे सुधारनी चाहिए। बस